वेलकम बैक टू डायमंड एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। एपिसोड वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से खत्म हुआ था। फिर फैंगनिंग आगे खुलता है और जियांगली उसे दिखाई देती है और चिंतित होकर जियांगली कहती है, हस्बैंड क्या तुम जाग गए? और जियांगलिंग पेड़ पर बैठकर अपनी गोदी में फैंगनिंग को लिटाए हुए होती है और उसे जागते हुए देखकर जियांगलिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से कहती है, हस्बैंड तुम जाग गए। और फैंगनिंग की जैसे ही आंखें खुलती है वैसे ही वह उठ जाता है जियांगलिंग की गोदी से। फिर वह नीचे गिरने लगता है और जोर से चिल्लाने लग जाता है और जैसे ही वह जमीन से टकराने वाला होता है कि जियांगली अपनी पावर से उसे वहीं पर रोक लेती है और उसे अपनी सही तरीके से लैंडिंग करवाती है अपनी जादू से। फिर फैंगनिंग मन में कहता है, हम ह्यूआन प्राइमरी स्कूल के गेट के बाहर है और हम बच निकले हैं और ब्लैक मॉन्स्टर का क्या हुआ, वह कहाँ से आ गया था अचानक से। यह सोचते हुए जियांगलिंग से पूछता है, वह मॉन्स्टर जो हमें स्कूल में दिखाई दिया था वह कितना पावरफुल है, क्या तुम उसे हरा नहीं सकती हो? फिर जियांगली हवा में उड़ते हुए कहती है, वहाँ पर सचमुच अद्भुत स्वादिष्ट चीजें है खाने के लिए और अब मेरे लिए सोल पावर पर्याप्त नहीं है खाने के लिए। यह कहने के बाद वह अपने हस्बैंड को फोन लौटाती है और कहती है, मेरे पति के आदेश अनुसार मैंने वीडियो पूरी बनाई है। यह कहने के बाद वह बहुत बड़ी उंगली निकालती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा उसके मुंह में पानी आने लगता है और कहती है, मैं डिलीशियस खाना खाने जा रहा हूँ अब। और उस उंगली को देखकर फैंगलिंग अपनी उंगली दिखाकर कहता है, ये क्या बकवास है और तुम इसे कहाँ से लेकर आई हो? फिर जियांगली कहती है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, मैंने ये तब उठाया था जब मेरे हस्बैंड को मैं अब बाहर निकाल रही थी। फिर फैंगलिंग कहता है, आप इसे कैसे खा सकती हो, क्या मैं वापस जाकर इसे तुम्हारे लिए पकाऊं? फिर जियांगलिंग सर हिलाती है और कहती है, इसे पकाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ऐसे ही खा जाऊंगी। यह कहकर जियांगली उस उंगली को हवा में उड़ाती है और उसकी सारी एनर्जी खाने लग जाती है और सारी एनर्जी खाने के बाद कहती है, बहुत ज्यादा टेस्टी था। यह कहने के बाद वह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी और बहुत ज्यादा सेक्सी भी लग रही थी। फिर वह अलग अलग तरीके से पोज देने लग जाती है और खुश भी होती है बहुत ज्यादा। फिर फैंगनिंग के अंदर बहुत सारी एनर्जी चली जाती है और कहता है मन में, ये कैसी सिचुएशन है, पहले मैं थकान और सोने की महसूस कर रहा था और अब अचानक से ये सब गायब हो गया और अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि जियांगलिंग की आत्मा बहुत ज्यादा मजबूत बन गई है और ऐसा लगता है इस तरीके की इन ऊर्जा से भरी हुई चीज आत्मा के लिए ऊर्जा को फिर से बनने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर फैंगनिंग जियांगलिंग से पूछता है, जियांगलिंग क्या हुआ था जब मैं बेहोश हो गया था और तुमने मुझे कैसे बाहर निकाला था? और साथ ही मेरे अंदर ऊर्जा और रिएक्शन एबिलिटी लोगों से काफी अधिक है। फिर जियांगलिंग कहती है, वास्तव में यह मेरे पति है। यह कहते हुए वह रुक जाती है और वह सूरज की वजह से जलने लगती है। फिर वह फैंगनिंग की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और कहती है, हस्बैंड पहले हमें घर चलना चाहिए, फिर वहाँ पर बात करते हैं हम। ये कहते हुए जियांगलिंग फैंगनिंग को पकड़ती है और हवा में उड़ाती हुई जल्दी से अपार्टमेंट में चली जाती है और जियांगलिंग दरवाजे पर टिक कर बैठी हुई होती है, उसमें से एनर्जी निकलने लगती है। यह देखकर जियांगलिंग की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वह जल्दी से खिड़की के पास जाता है और पर्दे बंद कर देता है और मन में कहता है, बहुत हो गया है, आत्मा अभी भी सूरज की रोशनी से डरती है। फिर वह बटन दबाकर लाइट ऑन कर देता है और लंबी सी सांस लेता है और बेड पर बैठ जाता है। फिर जियांगलिंग बहुत तेजी से आती है और फैंगनिंग को गले लगाकर कहती है, माय हस्बैंड। और फैंगनिंग भी बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। फिर फैंगनिंग खड़े होकर उसे अपने आप से दूर कर कहता है, सबसे पहले तुम यहाँ पर बैठ जाओ। फिर जियांगलिंग बहुत क्यूट सा चेहरा बना लेती है और फैंगनिंग मन में कहता है, तुम एक छोटे जानवर जैसे कैसे दिख सकती हो और तुम हमेशा चिपकती रहती हो, तुम अब बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार कर रही हो। यह कहकर फैंगनिंग जियांगलिंग के चेहरे पर हाथ लगाता है और उसे सहलाता है और जियांगलिंग भी उसका बहुत ज्यादा आनंद ले रही होती है। फिर फैंगनिंग कहता है, यहाँ तक कि पर्दे भी रोशनी को अच्छी तरीके से रोक नहीं सकते हैं और जब सूरज डूब जाता है तो आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जब सूरज आ जाता है तो आप कहाँ छिपेंगी? फिर जियांगलिंग कहती है, मैं अपने हस्बैंड की बॉडी में चली जाती हूँ फिर, और मेरे हस्बैंड ने पहले ही मेरे साथ अनुबंध कर लिया है और जब तक मेरे पति यहाँ है मैं कभी भी नहीं मरूंगी। यह सुनने के बाद फैंगनिंग को बहुत अजीब तरीके से शौक लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने अभी? और मैंने कब अपॉइंटमेंट ली और मैंने कब हस्ताक्षर किया कॉन्ट्रैक्ट पर? मैं क्यों नहीं जानता इसके बारे में? फिर जियांगलिंग कहती है, हाँ मेरे पति, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और तभी तुमने मुझे अंगूठी पहनाई थी और हमारी शादी हो गई थी, उसी समय एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और अब मैं और मेरे पति एक है और जब तक मेरे पति मेरे लिए स्वादिष्ट खाना ढूंढते हैं मैं अपनी ताकत हासिल कर सकती हूँ। ये सुनकर फैंगनिंग कहता है, एक मिनट रुको, सबसे पहले एक बॉडी होने का क्या मतलब है? फिर जियांगलिंग कहती है, अगर मैं भूखी हूँ तो मेरे पति मुझे कुछ स्वादिष्ट खाना खाने के लिए ले जाएंगे और अगर मेरे पति मुझे पर्याप्त खाना नहीं देते खाने के लिए तो मेरा पति तभी मर जाएगा और यदि मेरा हस्बैंड मरा तो मैं भी मर जाऊंगी, तो इसलिए मैं निश्चित रूप से अपने पति की रक्षा करूंगी। यह सुनकर बेचारे को बहुत ज्यादा शौक लगता है और वह मन में कहता है, ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि मैं किस बात को लेकर थका हुआ और कमजोरी महसूस कर रहा था। फिर फैंगनिंग कहता है, तब जो शक्ति अचानक से प्रकट हुई वो केवल आपकी वजह से हुई थी? फिर जियांगलिंग कहती है, हाँ मेरे पति भी अब मेरी शक्ति को शेयर कर सकते हैं। यह कहने के बाद जियांगलिंग बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, अगर मैं भरपेट खाना खाऊं तो मेरा पति भी बहुत ज्यादा मजबूत बन सकता है। फिर फैंगनिंग कहता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने एक जैकपॉट मारा हो और मैंने गलती से एक कॉन्ट्रैक्ट
कनेक्ट कर लिया है। फिर हमें हेवान प्राइमरी स्कूल दिखाई दिया जाता है और किसी ने लोटस को बहुत तेजी से दीवार पर फेंका हुआ होता है और दीवार से टकराकर लोटस को बहुत ज्यादा दर्द होता है और फिर जमीन पर गिर जाती है और वहीं पे किसी इविल सोल का पैर दिखाई दिया जाता है और इस इविल के चारों तरफ काफी ज्यादा डार्क एनर्जी होती है और कहता है, लोटस मैंने कहा था कि तुम्हें लोगों को मानना है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि तुमने मेरी जानकारी भी बताने की कोशिश की। यह कहकर वह लोटस का गला पकड़ता है, उसका गला दबाने लगता है। फिर वह कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए अगर हम उन्हें नहीं मानेंगे तो वे हमें मार देंगे। यह कहने के बाद वह और तेजी से गला दबाने लगता है और लोटस सांस नहीं ले पा रही होती है और खांसने लगती है और फिर वह उसे गले लगा लेता है और कहता है, लोटस सेंट तुम मेरी हो, मैं तुम्हें मुझे छोड़ने नहीं दूंगा। यह सुनने के बाद लोटस सेंट बहुत ज्यादा डरने लग जाती है। फिर वह इविल घोस्ट कहता है, मुझे महसूस हो रहा है कि वे वापस आएंगे और अगली बार मैं निश्चित रूप से अपने दोनों हाथों से यहीं उन्हें मार डालूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में।